प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि अप्रैल 2024 के जेई मेन के एग्जामिनेशन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग कंटेनिंग 5 ब्लू, यहाँ पे 5 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 येलो बॉल्स है। लेट द रैंडम वेरिएबल यहाँ पे इन्होंने दो लिए एक्स एंड वाई। तो एक्स स्टैंड्स फॉर the number of blue balls, random variable for number of blue balls, clear, and y is a random variable for number of yellow balls। ठीक है, थोड़ा डबल क्वेश्चन हो गया क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने कहा एक्स बार एंड वाई बार आर द मीन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, यानी कि डबल वर्क तो है। और फिर हमसे इन्होंने 7 एक्स बार प्लस 4 वाई बार पूछा है। लेकिन एक बात है, कैलकुलेटिव ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट अपने माइंड पे लोड लेके अप्लाई करना है। तो चलिए कैलकुलेशन तो करते ही हैं। यहाँ पर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और किसके लिए दे रखा है, द नंबर ऑफ येलो और ब्लू बॉल्स के लिए। तो ठीक है, हमने सबसे पहले एक्स को लिख लिया। एक्स हमारा क्या क्या बन सकता है कि सर हमें कितनी बॉल्स निकालनी है, पहले देख लो, 3 balls आर ड्रॉन। अगर आपको 3 बॉल निकालनी है तो ये यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू बनेगी, हो सकता है कि आपकी 0 बॉल हो जो कि ब्लू हो सकता है 1 बॉल ब्लू हो सकता है 2 बॉल ब्लू हो सकता है 3 बॉल ब्लू हो। ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया एक्स जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल है उसके लिए। आगे इन्होंने क्या कहा कि सर डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। फिर तो ये एक्स आई हो गया हमारा, और पी आई क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या कहा कि जी, अच्छा मीन निकालना है, मीन से ये वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी, वो 0 बनाएगी। मीन हमारा क्या होता है, पी आई एक्स आई, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई होता है एक्स बार, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो ठीक है, हम पी आई प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 ही बना देगी। तो इसको हम क्यों लिखें, अन्य से टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब हमें एक ब्लू बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल हमारी है 5, तो 5C1, और टोटल बॉल निकालनी है 3। एक ब्लू बॉल हो गई, 2 कितनी बचेंगी येलो, तो 4C2 अपॉन कितना बनेगा, 5 और 4 9, टोटल 9 बॉल है 9C3। अब क्या करना है, 2 आपको ब्लू बॉल निकालनी है, तो 5 में से 2 बॉल निकाल लीजिए इंटू 4C1, टोटल 3 बॉल निकालनी, 4 में से 1 आएगी येलो में से, और 9C3। और ये क्या है 5C3, पाँचों की पाँचों जो तुम्हारी ब्लू बॉल है उनमें से आपकी 3 ब्लू बॉल आ जाएंगी 9C3। अब यह कैलकुलेशन करनी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और सिग्मा निकाल लेंगे, तो हमारा यहाँ से एक्स बार आ जाएगा। इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी निकालने की। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5C1 तो 5 ही होता है, और 4C2 की वैल्यू होती है 2 3 जा 6, 6 बनती है। अब देखो 9C3 क्या बनेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, और ये 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, तो ये हमारा बन गया 12 सत्ते 84। तो यानी कि नीचे तो 84 आ गया। ये हमारी एक तरह देखा जाए तो वैल्यू आई 9C3 की है ना, तो 9C3 तो ये हो गया इंटू 5 इंटू 6। मैंने 9C3 की हर जगह यूज़ होगा तो मैंने कहा उसको अलग से भी बोल देते हैं कि वो 84 है। अब कैंसिल कर लेते हैं, अलग बात है कि हमने इसे 6 से करा, तो 6 एकन 6 और 6 चौक 24, 14 25 17 14 6 84, ठीक है। तो ये आ गया 5/14। ठीक है जी, आगे अगला देखते हैं। 5C2 कितना होता है, 5C2 होता है 10, और ये होता है हमारा 4C1 4, और 9C3 अभी हमने 84 निकाला था, तो ये 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, तो ये हो गया 10/21। ठीक है जी, इसको लिख लिया हमने 10/21। आगे चले 5C3 फिर से हमारा 10 ही होता है, और 5C3 अपॉन 9C3 हमारा कितना था 84। तो फिर 2 से 5 और 2 से ये 4 और 2, तो ये हमारा आ गया 5/42।
2, 5/42। ये हमारा पी आई की वैल्यू बन गया। हमें इसे एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, ये तो इसलिए मैंने लिखा है नहीं, जीरो बनाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5/14। अच्छा एक चीज़ चेक कर लो, ये टोटल सम 1 बनना चाहिए, तो यानी हमारी कैलकुलेशन ठीक हुई है, सिग्मा ऑफ पी आई 1 होता है, हो जाएगा। तो इससे कंफर्म भी हो जाएगा ये हमारा ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, 0 ब्लू बॉल चाहिए, तो 4C3 की 3 हमारी कैसी वैल्यू निकल जाएंगी, येलो बॉल निकलेंगी, 4 थी हमारी, और ये 9C3, तो 4C3 का मतलब होता है 4, और ये तो हमारा 84 है ही, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 4, तो 1/21 ये बैठता है। तो जब देखें एक बार इनका सम क्या 1 बनता है, तो चेक हो जाएगा। हेलो टेस्टिंग, 42 एलसीएम हो गया, तो 21 दूनी 42 हो गया, 14 तिया 42, 3 पंजे 15 हो गया। ये तो चेक कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। फिर 21 दूनी 42, तो 20 ये हो गया, प्लस और ये 42 है तो 5 ही हो गया। तो आप देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 12, कैरी 1 और 2 2 4, तो 42/42 आ गया। तो ये हेलो टेस्टिंग हो गई, और कुछ नहीं है। इससे हमने ये देख लिया कि हाँ सब ठीक है। लेकिन देखो मीन में ये काम नहीं आने का है, तो 0 बनेगा। ये 5/14 पी आई इंटू एक्स आई कर रहा हूँ, ये कितना बन जाएगा 20/21, और ये बन जाएगा 15/42। अब हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो जो कि सिग्मा पी आई एक्स आई होती ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमने इनका सम करना चालू करा, तो 42 तो एलसीएम आ गया, ठीक है, और 14 तिया 42, तो 3 पंजे 15 ये बन गया। फिर 21 दूनी 42, 40 ये बन गया, और 42 ये है, ये 15 का 15 ही आ जाएगा, तो ये बन गया 15 15 30 और 40 70/42। तो इतना काम हमारा हो गया। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के अंदर वाई बार के लिए। तो वाई बार के लिए हमें ये ध्यान रखना, 5 और 4 ये बॉल्स हैं, 5 ब्लू हैं और 4 येलो हैं, और 3 बॉल निकालनी है। वाई बार क्या है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स के लिए रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल क्या कह रही है, ये वाई आई हो गया, ये प्रोबेबिलिटी पी आई हो जाएगी। तो वाई आई 0 येलो बॉल हो, 1 येलो बॉल हो, 2 येलो बॉल हो, या 3 येलो बॉल हो, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। तो 0 येलो बॉल हो यानी कि 5 में से 3 सारी ब्लू निकाल लो अपॉन 10C3। फिर क्या करें, 4 में से एक येलो लेनी है, और 5 में से 2 ब्लू लेनी है, अपॉन 10C3। ऐसे ही 4 में से 2 येलो लेनी है, और 5 में से एक ब्लू लेनी है, 10C3 टोटल, और फिर 4C3 है ना, तीनों तीनों येलो चाहिए, तीनों बॉल निकल गई, अपॉन 10C3। तो अब कैलकुलेशन करनी है इसकी, देखते हैं वैल्यू कितनी बनती है। 5C3 कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा क्या था 84, तो ये 5 और ये 2 से 2 4 जा और 2 2 जा, तो 5/42 पी आई है ये, 5/42। अब इसको देखते हैं ये कितना बनेगा, 4 × 10 अपॉन ये हमने 84 निकाला था, तो ये 21, तो 10/21 ये बन गया। आगे चलते हैं, 4C2 हमारा 6 होता है, ये 5 हो गया, ये 84, तो 6 1 और 6 चौक 24, तो 5/14 ये हो गया। फिर 4C3 ये 4 बनेगा अपॉन 84, तो 4 2 और तो 1/21। और एक बार चेक कर लीजिए क्या ये प्रोबेबिलिटीज का सम 1 बन रहा है, ये अपनी टेस्टिंग के लिए और कुछ नहीं है। तो 21 42 42 इसका एलसीएम बन जाएगा, तो यहाँ से तो 5 ही नजर आएगा। यहाँ से 21 दूनी 42, तो 20 ये बन जाएगा, 14 तिया 42, तो 3 पंजे 15 ये बन जाएगा, और 21 दूनी 42 2 ये बन जाएगा। तो अब आप देखिए ये तो हो गया कितना 35 और 5 40 और 2 42, तो ठीक है, यानी कि हमने ठीक ही किया है। अब हमें क्या निकालना चाहिए, मीन निकालने के लिए पी आई एक्स आई। तो पी आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समीशन निकालना है। तो ये हो जाएगा 0, इसकी तो नीड वैसे पड़ती नहीं। ये 10/21, ये 10/14, और ये हो जाएगा 3/21। अब सिग्मा पी आई एक्स आई हो जाएगा वाई बार मीन, सिग्मा पी आई, और यहाँ पे वाई आई आएगा एक्स आई की जगह, तो ऐड कर 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 21 दूनी 42 20 ये बन जाएगा, 14 तिया 42, तो 30 ये बन जाएगा, और 21 दूनी 42, तो 3 दूनी 6 ये बन जाएगा, ठीक है ना।
21 दूनी बारह, तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो कितना बन गया 56/42। तो 56/42 ये आ गया हमारा। पीछे चलते हैं, 56/42 ये हमारा मिला। कितना वाई बार की वैल्यू हमें 7, ये हमारा एक्स बार था, 7x बार प्लस 4y बार निकालना है। तो 42 तो एलसीएम आ ही गया, और ये 7 7 जा 49, 490, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 और 2 और 5 चौक 20 और 2 22। तो ये बन जाएगा हमारा 4 9 और 2 11 कैरी 1, और यहाँ हो गया 3 और 4 7/42। तो 7 से कट रहा है 7 6 42, और 7 1 7 और 0 और 7 2 14। फिर 6 से काट के देखो, 6 1 6 और 4 6 7 42। तो 17 हमारे यहाँ पे आंसर आता है। तो देखिए कैलकुलेशन भी इस तरीके के हम कर सकते हैं, है ना, और वहाँ पे इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए ले जाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम ए लॉट ऑफ 12 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, तो इसमें 3 डिफेक्टिव आइटम है, तो फिर 9 गुड आइटम हो जाएंगी, एंड 5 आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो x एक रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ठीक है जी, तो डिफेक्टिव आइटम के लिए है, और आपको 5 आइटम निकालने हैं, और फिर जो वैल्यू आएगी, जो वेरिएंस की वैल्यू आने वाली वो m/n है। तो जिनका GCT 1 लेंगे तो n-m आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, हम रैंडम वेरिएबल के लिए स्टार्ट होते हैं, और हमें वेरिएंस निकालना है, ध्यान रखना है, कोई बात नहीं। तो xi क्या मिलेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप डिफेक्टिव आइटम्स निकालेंगे और आपको 5 टोटल आइटम लेनी है, तो हो सकता है कि आपकी एक भी डिफेक्टिव ना आए, ये भी हो सकता है कि आपकी एक डिफेक्टिव आए, हो सकता है आपकी 2 डिफेक्टिव आए। डिस्ट्रीब्यूशन कराओ मैं डिफेक्टिव आइटम के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन यही बन सकते हैं, चौथी वॉल डिफेक्टिव आ नहीं सकती। रीजन कि सर 4 डिफेक्टिव है ही नहीं ना वहाँ पे, 4 डिफेक्टिव हो तो 4 डिफेक्टिव निकल जाएंगी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले 0 डिफेक्टिव, यानी कि 9C5 अपॉन टोटल 5 आइटम निकाल लें, ध्यान रखना, अपॉन कितना आएगा 12C5। क्लियर, आगे चलें। अब 1 डिफेक्टिव आएगी तो 3C1, 3 में से 1 डिफेक्टिव और 9 में से 4 नॉन डिफेक्टिव यानी गुड आ जाएंगे, 12C5। आगे चलें, यहाँ आएगा 3C2 इंटू 9C5, तो 2 ही आ गए, 3 ही आ जाएंगी, 12C5। आगे चलें, 3C3, इसके आगे जा नहीं पाएंगे, 9C2 अपॉन 12C5। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे किस तरह से एग्जाम में कैलकुलेशन को मैं करना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपना 12C5 को कैलकुलेट कर लेते हैं कि सभी जगह मिल रहा है हमें, है ना, फिर आगे देखें क्या कहानी बनती है। 12C5 आएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 12 11 10 9 और 8 यही बनेगा, है ना। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो सबसे पहले 4 दूनी 8 ही कैंसिल हो गया, फिर 3 3 9 कैंसिल हो गया, क्लियर। फिर ये 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा है 12 इंटू 11 इंटू 6। एक तो 12 इंटू 11 इंटू 6 इसी फॉर्म में यूज़ करते रहेंगे, क्या पता कुछ कैंसिल हो। अब आए हम 9C5 पे। जब 9C5 पे आए, 9C5 क्या कहेगा, 9C4 के बराबर होगा, तो 1 2 3 4 4 तक ही जाएंगे, फिर 9 8 7 और 6। 9C5 9C4 के बराबर होगा, जितना छोटा होगा यहाँ पे उसी से ओपन करेंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो 9C5 पर 3 7 6 ऊपर आ जाएगा, 9C5 अपॉन 12C5, ये 12C5 ये है 12 इंटू 11 इंटू 6, तो 6 कैंसिल हो गया, ये 3 चौक 12 हो गया, तो ये आ गया 7/44। तो ये तरीका हमारा सही रहेगा, हम अब कैलकुलेशन और स्पीडली कर पाएंगे। आगे आए ये 3, ये 9C4, अभी अभी कैलकुलेट किया था, 9C4 हमारा कितना बना था 376, है ना, ये बना था 376, क्योंकि ये तो हमारा कितना था 12C5 था, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 6, ये लिखा हुआ, 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पे 3 चौक 12, तो ये आ गया 7 या 21/44, ये आ गया, क्लियर।
अब आगे चले 3C2, 3C2 इज 3 और 9C3, 9C3 कर लेते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 2 3 और 12C5 भी हमने करा था, दैट इज 12 इंटू 11 इंटू 6। तो यहाँ से आप देखिए क्या जल्दी जल्दी कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 6, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक, फिर 3 चौक 12 और ये 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे बन गया 7 बटे और नीचे हुआ 11 और 1 2 बचा था 7/22, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये वाली कैलकुलेशन 3C3 तो 1 ही होता है ना, 9C2 तो 9 इंटू 8 और 1 इंटू 2 तो ये हो गया, और ये 12C5, ये 12C5 था 12 इंटू 11 इंटू 6, ठीक है। तो 2 3 से 3 तीनों 3 चौक 12 4 दूनी 8, सब कैंसिल, 3 अपॉन ये आ गया 3/66, है ना, 6 ही था ना वो, यस 12 11 एंड 6, 12 11 एंड 6, तो ये हमारा गया 3/66, चलेगा। चलो अब एक काम करते हैं, हमने पी आई निकाल लिया, एक बार इसकी कैलकुलेशन को देख लें, क्या ये हमारा सम 1 बन रहा है, तो ये तो बन जाएगा 1 और ये 22, तो एलसीएम लेना आसान हो गया, मैं तो हेलो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 22 एलसीएम 44 ले लो, एलसीएम ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे 7 दिखाई दे गया, 44 तो 21 दिखाई दे गया, तो ये 2 आएगा तो 7 दूनी 14 ये दिखाई दे गया बेटा, और ये 22 है तो फिर से 2 दिखाई दे गया ना, तो अब आप देखिए ये हो जाएगा 9 और 10 और 20 30, 30 और 10 40 और 4 44, ओके बिल्कुल, यानी कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही थी, तो हम आगे चल देते हैं, ठीक है, इसमें हमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बिल्कुल ठीक आया। तो हमें तो निकालना है लंबी फाइट, अभी वेरिएंस निकालना है, तो ये तो हमारा आ गया पी आई, अब पी आई इंटू एक्स आई करना है, ठीक है, कर लेते हैं एक्स आई से मल्टीप्लाई। अब देखिए पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई क्या बन जाएगा, कैसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 बन गया, ये हो गया 21/44 एंड दिस इंटू दिस 14/22 और ये हो गया 3/22, चलेगा। और एक काम करते हैं, पहले पी आई एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लें, क्योंकि फॉर्मूला में याद है जो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, इसी को वेरिएंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे 12th में भी ये अप्लाई होता है। पी आई एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर के लिए पी आई एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 21/44 आ जाएगा, ये 14 2 जा 28/22 आ जाएगा, और ये 3 3 9/22 आ जाएगा। तो देखिए अब तो हमें वेरिएंस ही निकालना है, तो ठीक है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर कर लेते हैं, पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो इसके लिए काम करते हैं 44 एलसीएम सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई, अब सब 44 ही हो गया नीचे, तो 1/44 तो ये आ गया, इसकी वैल्यू रख ले बेटा, तो ये तो 21 आया, और ये 28 दूनी 56 आया, प्लस ये आया 9 दूनी 18, और माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई, तो इसका समीशन भी करना हमें, तो इस पर 44 है, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन करने का तरीका देख लीजिए क्या बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो 44 ही आएगा, तो वो तो हो जाएगा 1/44 का स्क्वायर। अब इनका समीशन करते हैं, 0 फिर 21 और ये कितना 14 दूनी 28 और ये हो गया आपका 3 दूनी 6, सब 44 हो गया था नीचे, तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/44 और 8 और एक 9, 9 और 6 15, 15 5 कैरी 1, 2 और 5 7 और 2 9, ये हो गया 95, क्लियर, माइनस ये 44 का स्क्वायर, और इसको देखते कितना बनता है, 8 और एक 9, 9 और 6 15 कैरी 1, 2 2 4 और एक 5 55, क्लियर, ये आ गया। तो 44
का स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 95 इंटू 44 माइनस 55 का स्क्वायर, तो 55 को 2 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि हम 11 कॉमन ले पाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 95 इंटू 4 बच जाएगा, और 11 कॉमन लिया तो 5 इंटू 55 आ जाएगा। तो जितना कैलकुलेशन आसान हो जाए उतना करते रहो। तो ये 44 इंटू 4 आ गया, और ये 5 चौक 20, 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 380 आ गया। 5 पच्चे 25, 5 2 5 में 25 2 27, इसमें से 275 घटा दीजिए, कितना आ गया बेटा, 5 तो यहाँ बच गया, और यहाँ 0 आ गया, और यहाँ पे 1, तो 105 ही आ गया, है ना। तो 105 बटे कितना दिखाई देगा हमारा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17। अब ये देखो क्या ये आपस में प्राइम है, 8 से 14, तो ये 5 से कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, और वो 3 से कटेगा, ऊपर वाला 6 कट जाएगा, और नीचे वाला 3 से कटेगा, और वैसे भी 105 तो आगे किसी टेबल में आता नहीं, 20 तक तो दिखता ही नहीं, 105 कहीं भी, है ना। तो आई थिंक यही m/n होना चाहिए, इनका GCD 1 ही बनना चाहिए। तो n माइनस एम करके देखो, तो 176 माइनस 105, तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 71 आना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को बस ध्यान में रखते करें तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स 3 डिफेक्टिव, तो 7 क्या हो गई, गुड, ये डिफेक्टिव हो गई। अ सैंपल ऑफ 5 आइटम इट डॉन एट रैंडम, तो x ये रैंडम वेरिएबल, x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉर डिफेक्टिव आइटम गिवन होगा, आई थिंक, है ना, डिफेक्टिव आइटम ही है। देन x वेरिएंस को आपको निकालना है, वेरिएंस को 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो काम तो थोड़ा ज़्यादा है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट हो गए। यहाँ पे एक्स आई क्या क्या हो सकता है, एक्स आई क्या हो सकता है कि 0 डिफेक्टिव आए, 1 डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव आए, 3 डिफेक्टिव आए, 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव आ ही नहीं सकती क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो इसका लंबा डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वो बात अलग है कि हमें कितनी वो निकालनी है, बॉल्स 5 निकालनी है, लेकिन हमें 3 ही डिफेक्टिव निकालनी पड़ेगी यहाँ से, है ना, क्योंकि 3 से डिफेक्टिव यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हमने PIO निकालना चाहा, तो PI निकाला, तो अब आपको 0 डिफेक्टिव चाहिए, तो 7C5 टोटल 7, पाँचों वैल्यू अब वो गुड ही निकालनी पड़ेंगी, अपॉन 10C10, टोटल 10 है, 10C5। फिर यहाँ पे आया एक डिफेक्टिव 3C1 और 7C, 7 में से 2 गुड निकालनी पड़ेगी, 10C 1 और ये 4 निकालनी पड़ेंगी, है ना, 5 हो गए, 10C5। फिर 3C2 2 डिफेक्टिव और 7C3 अपॉन 10C5, फिर तीनों की तीनों डिफेक्टिव आ जाएंगी, तो गुड टू यहाँ पे निकालना पड़ेगा 7C2, टोटल 5 आ गई अपॉन 10C5। तो कैलकुलेशन हमें करनी है, तो एक काम करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम 10C5 अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, बनता क्या है, क्योंकि सभी जगह यूज़ होना है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 और 5, और ये हो जाए 10 9 8 7 और 6, क्लियर। 2 2 4 5, 2 2 4 5, तो 5 2 10 सबसे पहले उड़ा दो, फिर 3 3 9 उड़ा दो, फिर 4 दूनी 8 उड़ा दो, तो ये हो गया 10C5, 3 इंटू 2, है ना, इंटू 7 इंटू 6। एक काम करते हैं, इसको भी 6 ही लिख लें, 6 इंटू 6 इंटू 7, याद भी रहेगा, 6 इंटू 6 इंटू 7, ये हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं 7C5, 7C5 का मतलब 7C2, तो 7 इंटू 6 और 1 इंटू 2, तो 2 से 3, तो 7 या 21, 7C2 हो गया। तो ये बन गया आपका 21 बटे, अच्छा लिख लें, 21 बटे 6 इंटू 6 इंटू 7, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 7 से 7 कट गया, तो 1/12। ये तो कैलकुलेशन अच्छी सी आ गई भाई। आगे आओ, 3C1 3 हो गया, 7C4 का मतलब 7C3, 7C3 होगा 7 6 और 5 और 1 2 3 नीचे आएगा, और एक 10C5 का, 10C5 था हमारा 6 6 7, 6 6 और 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, तो ये हो गया 5/12। भाई ये भी बढ़िया कैलकुलेशन है।
अभी तक तो फील आ रहा है कि मतलब कैलकुलेशन ठीक ही बन जाएगी। आ गया है 3C2, 3C2 इज 3 और 7C3 7 6 5 और 1 2 3। क्लियर? वैसे तो यही बनता, 7C3 7C4 बराबर होते हैं, लेकिन चलो लिख लिया तो लिख लिया। 6 इंटू 6 इंटू 7, तो 7 6 7 6 गए, 3 भी गया और ये आ गया 5/, अगेन 12। चलो बढ़िया है। तो टोटल पी आई है, तो 5 5 10 और 11 है और 1 12, ये भी मेरे ख्याल में 1/12 ही आना चाहिए, तभी 12/12 बनेगा। तो चलो देख लेते हैं, फिर भी अगर देखना ही है। 7C2 7 इंटू 6 1 इंटू 2 ये बन गया, और 3C3 तो 1 ही होता है, और ये था 6 इंटू 6 इंटू 7, तो 6 7 ही कट गया, तो 1/12 दिखाई भी दे रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन कैसे हमने करना था, तरीका आपको बताया। अब आगे चलते हैं, दैट इज पी आई, है ना। अब पी आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा 10/12 और ये हो जाएगा 3/12। चलने दो। अब क्या निकालना है, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ये क्या बनेगा, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। इसको भी देखो, बस इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा 0, ये 5/12, ये बनेगा 20/12। मैंने डिनोमिनेटर को सेम ही रहने दिया, थी 9/12। यहाँ तक ठीक। वेरिएंस इज सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। चलेगा? तो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना बन जाए, 12 सब में है ही, तो ये 9 और 5 14, 14 और 20, 14 और 20 हो गए 34, है ना। 34, 34/12 माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई, पी आई एक्स आई है ना, तो 3 और 5 8 और 10 18, 18/12 का स्क्वायर। तो ठीक है, 12 का स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 इंटू 12 माइनस 18 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर ये रहा, और 12 चौक 48 का 8 हासिल लग गया 4, और 12 तिया 36 और 4 40। ठीक है, 18 का होता है 324, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना बच गया, यहाँ बच गया 4 और 10 में से 2 गए 8 ही बच गया, तो 84/12 इंटू 12, 12 सत्ते 84, तो ये आ गया 7/12। ठीक है जी, 7/12 तो हमारी आ गई वेरिएंस। इसको 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो 96 इंटू 7/12, 12 अट्ठे 96, तो 8 सत्ते 56, 56 आपका ये आंसर आता है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका ध्यान से देखिए, और वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी बना के दिया है, और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, अब कहता है लेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा माइनस म्यू 2 दे रखा है, तो सिग्मा प्लस म्यू बताना है। तो चलिए कैलकुलेशन तो है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, तो के की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4। समझ में आ गया हो, इन सबको मैंने 1 रखा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 12, 12 का मतलब 4, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 1 माइनस 1/12, 4 और 2 6 और 3 9, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आ गया 1/4, दैट इज वैल्यू ऑफ के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1/4। क्लियर? हमें मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, तो मेहनत तो ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे हम पी आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं, यहीं पे कर लें। ये हो गया α/3, ये हो गया 1/4, ये हो गया 0, चलो अच्छा हुआ, और -3/4। अब पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, यानी कि इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा ये α²/3 चलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और ये 0 और माइनस माइनस प्लस 9/4। चलिए इतना भी काम हो गया। अब मीन पे आते हैं, विच इज़ गिवन म्यू, ये सिग्मा पी आई एक्स आई होता है, तो पी आई एक्स आई हमारा क्या, ये रहा α/3 प्लस 1/4 और -3/4, तो इट बिकम्स α/3 माइनस 2/4, यानी कि 1/2, दैट इज अवर म्यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारी यहाँ पे आ गई म्यू, और किसमें, अल्फा में, अल्फा मान लिया नोन है ना अभी,
और मुझे लग रहा है अल्फा तो एंड तक ही अननोन रहेगा, क्योंकि इक्वेशन में म्यू फंसा पड़ा है और म्यू तो हमें नहीं दे रखा, सिग्मा माइनस म्यू दे रखा है। कोई बात नहीं, तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरिएंस होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी वेरिएंस हो गया सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/4 प्लस 0 प्लस 9/4। ठीक है, प्लस क्या आएगा 9/4? यस, ये 1/4 भी 1/4 इंटू 1, ठीक है। ये अल्फा बाई 3 इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाई 3, ये भी ठीक है। तो माइनस क्या कर लें, सिग्मा पी आई एक्स आई, ये कितना बना था हमारा अल्फा बाई 3 माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से ये हटाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एप्सिलॉन ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 10/4 यानी 5/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस बाहर से माइनस आ रहा है -1/4 और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये अल्फा बाई 3 2ab है ना, अल्फा बाई 3 2 कैंसिल हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 - 1 2 अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस एक अल्फा बाई 3, फिर ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 - 1 यानी कि प्लस का 9/4 और आ गया, दैट इज दिस, है ना। अब क्या है, कंडीशन है दिस माइनस कितना म्यू, और म्यू कितना है हमारा, म्यू को भी यहीं पे लिख लेते हैं। तो दिस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस 9/4, तो ये तो होगा सिग्मा की वैल्यू। म्यू कितना है, म्यू है हमारा अल्फा बाई 3 प्लस 1/2, माइनस किया ना, साइन चेंज कर दिया, इक्वल टू 2, ये हमें मिल गया। इनको उधर ले आते हैं तो रूट तो हट ही जाएगा, स्क्वायरिंग भी कर लेंगे। तो 2 अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस 9/4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 माइनस हाफ यानी 3/2 प्लस अल्फा बाई 3, और उसका क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, वो माइनस का, हाँ ठीक है, प्लस। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या नज़र आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस अल्फा बाई 3 प्लस 9/4, ये बनेगा 9/4 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस 2ab, तो 2ab आएगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, अल्फा भी कट जाएगा। तो यहाँ से मिल गया आपको ये कितना है 9, दोनों को मर्ज करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस ये अल्फा बाई 3 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। तो 9 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस और एक अल्फा कॉमन लीजिए तो अल्फा माइनस एक अल्फा भी हट जाएगा, यहाँ से -6 आ जाएगा। तो फ्रॉम वी हैव अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा इक्वल टू 6। तो अल्फा को अगर 0 लिखा तो 0 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले हमें दे रखा है तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो अल्फा इक्वल टू 6 हमारा यहाँ से रिजल्ट आया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा प्लस म्यू, सिग्मा प्लस म्यू। तो सबसे पहले सिग्मा देख लो, सिग्मा कितना बनता है, क्योंकि जो या म्यू देख लो, म्यू ज़्यादा आसान रहे तो हम म्यू देखना ज़्यादा आसान हो जाएगा, अल्फा को वहाँ सीख सक देंगे। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लो 2 प्लस म्यू, वो यहाँ रख दी, एक म्यू पहले से ही है, तो 2 + 2 म्यू आपको निकालना है। तो 2 + 2 म्यू, म्यू निकालने के लिए अल्फा को यहाँ पे 6 रख दो, तो 6/3 माइनस 1/2, तो ये आ गया 2, तो 2 दूनी 4, 3/2 ये हमारा आ गया म्यू। तो यहाँ पे 3/2 रख दीजिए, 3/2, तो 3 और 2 5, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है आंसर 5। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको मीन गिवन है और वेरिएंस आपको फाइंड करना है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो यानी कुछ काम तो इन्होंने दे रखा है करके आपको। तो यहाँ पे आप ए और बी सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो इनका सम 1 होता है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, 2 और एक 3, 3 और एक 4, तो ये तो बन गया 4a प्लस ये बनेगा 2 और 3 5 और एक 6, 6b इक्वल टू 1, तो एक क्वेश्चन आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपको मीन दे रखा है 46/9, तो मीन तो पी आई इंटू एक्स होता है, तो पी आई इंटू एक्स हम निकालते टेबल से, ये 0, ये कितना बनेगा
4a, ये कितना बनेगा 4a प्लस 4b एंड दिस इंटू दिस इज 12b और ये कितना बनेगा 8 या 24b। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये बन गया 8a और 16 और 24 40b हो गया और ये आपको गिवन कर रखा है 46/9। अब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करने हैं हमको, तो 4 वहाँ 4a, यहाँ पे 4a बन जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 20b, 2 से डिवाइड किया तो 23/9। अब इसको इसके नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज़ 1, तो माइनस माइनस तो 14b और 23/9 -1 तो 9 घटेगा तो बच जाएगा 14, है ना। 49/23 होता है बाई 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 से 14, तो ये तो अच्छी वैल्यू आ गई 1/9। बी को आप वहाँ पे 1/9 रख दीजिए, बी को यहाँ पर हमने रखा 1/9, तो यहाँ से 4a इक्वल टू बन गया 1 - 2/3, तो 4a आ गया यहाँ से 1/3, तो a मिल गया आपको 1/12। चलो a और b आ गए, यूज तो हो ही जाएंगे। आगे इन्होंने कहा कि हमें वेरिएंस फाइंड करना, तो वेरिएंस के लिए तो फॉर्मूला सीधा सीधा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर सिग्मा PI/XI स्क्वायर माइनस सिग्मा PI/XI का होल स्क्वायर। तो PI तो है आपके पास XI के साथ, तो PI/XI स्क्वायर और निकाल लीजिए, तो इसको हमें XI से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8a मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16a प्लस 16b मिलेगा, और ये 12 6 72b मिलेगा, और 24 अट्ठे निकालो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 ठे 32, 32 का 2 कैरी 3 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 196, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 घटेगा तो 192 ठीक बैठ रहा है, चलो है ना। तो अब हमें इसको समीशन देखना है, तो जल्दी से इनका समीशन ए और बी की वैल्यू बाद में रख लेंगे। तो सिग्मा PI/X स्क्वायर में क्या दिखाई देगा, इन सबको समीशन करते हैं तो कितना बन गया 16 और 8 24, तो 24 तो ए मिले, है ना, ठीक है। और बी कितने मिलेंगे, यहाँ पे देखो, एक तो ये दे रखा है 192 और एक दे रखा है 72 और एक दे रखा है 16, तो 6 और 4 10, कैरी 1 10 और 18 कैरी 1, ये हो गया 280 प्लस 280b कि ठीक है, बढ़िया। अब PI इंटू XI, ये तो शायद हमने निकाला था, PI जब हमने 46/9 रखा तो ये बना था 8a प्लस 40b। अच्छा एक काम करो, इसकी वैल्यू तो 40 ये रखो, 46/9 कैसा रहेगा, बेकार में क्यों टेंशन लें। तो 24 4, अच्छा चलो रख लेते हैं 24 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 1/12 और 280 बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 1/9, ठीक है, माइनस ये जो भी बनेगा 46 इंटू 46/81 करना ही पड़ेगा, मेहनत तो है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये हमने 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, तो ये 12 दूनी 24 यार, इसको 12 दूनी 24 सीधा करो, और ये 2 9 दूनी 18 प्लस 280/9 माइनस 46 इंटू 46, अभी नहीं कर रहे, जोत पड़े ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। इसको ऐड किया तो 8 आ गया, ये 9 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक 9 ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करने मन तो नहीं कर रहा, पर करना पड़ेगा, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही लो, है ना। तो चलो ये भी 81 हो जाएगा, कम से एलसीएम तो सेम हो जाएगा। अब 46 इंटू 46 करना है, 36 का 6 3 6 चौक 24 25 26 27, फिर 6 चौक 24 का 4 और 2 4 चौक 16 और 2 18, तो ये हो गया 8 हो गया, 6 7 4 11 का हाथ लग गया 1, 10 और 11 का एक हाथ लग गया 1 2, तो ये आ गया इतना। अब हमें क्या करना है भाई, ये तो हमने 46 इंटू 46 कर दिया, तो 2116 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 72 का 2 7, फिर 9 9 81 81 7 88 8, तो ये 8 आ गया, और 9 2 18 18 और 8, ये हो जाएगा आपका 18 8 26। अभी सब्ट्रैक्ट कर लो तो 12 में से 6 गए 6, और यहाँ 7 में से 1 गया तो ये 6, और 6 में 5, तो 566/8
81, ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, वेरिएंस का। और हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है 566/81। तो देखिए क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला ही है, बस कैलकुलेशन करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमें करके जाने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए +4 मार्क्स लेके ही आएंगे डेफिनेटली।